हेलो एवरीवन। नमस्कार। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आईआईटी बॉम्बे में एक स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। दर्शन सोलंकी नाम है शायद इनका। वहाँ कहा जा रहा है कि जाति भेदभाव की वजह से आत्महत्या कर ली, जो बहुत ही शर्मनाक है और गलत है। क्योंकि आईआईटी जैसी संस्था में अगर आज भी जातिवाद जैसे कीड़े पनप रहे हैं, जड़ें पनप रही है, तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे महान संस्था में ऐसे कीड़े का पनपना, ऐसे जड़ों का बढ़ना बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि भारत में अंधविश्वास और पाखंड का नशा कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और ये भारत में इसकी जड़ें काफी गहरी है। इसे काटना इतना आसान नहीं होता। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, वो पेड़ उतना ही विशाल होता है। और सदियों से भारत में जाति व्यवस्था ने भारत की इंसानियत को मार डाला है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान में ऐसी ओछी हरकत भी होती होगी। क्योंकि यहाँ वेल एजुकेटेड लोग ही, एक फिल्टर्ड लोग ही यहाँ सिलेक्शन होता है। काफ़ी चयन प्रक्रिया का काफ़ी कम उम्र से ही तैयारी लोग करते हैं आईआईटी में एडमिशन्स के लिए। इंजीनियरिंग की पहली पसंद और दुनिया में एक बेहतरीन संस्थान के रूप में आईआईटी आती है, भारत की आईआईटी आती है। लेकिन फिर भी अविस्मरणीय घटना है ये। क्योंकि क्योंकि ऐसे संस्थान में ऐसी घटनाओं का होना एक आश्चर्य में डालता है कि एक ऐसी संस्था में इस तरह की बातें होना। पढ़े लिखे लोग अगर आज भी अगर जाति की बात करते हैं, तो इससे बड़ा अज्ञानता और क्या हो सकती है। एक छोटा सा मासूम बच्चा, आप उसके मन में जातिगत नफरत इतना ज्यादा भर देते हैं कि वो अपने आप को एक नेगेटिव रास्ते को अपनाने के लिए वो मजबूर कर देता है। नेगेटिव टिप्पणी इंसान को नेगेटिव काम करने के लिए ही नहीं मजबूर करता, नेगेटिव स्टेप लेने के लिए भी मजबूर करता है। सभी को पता है कि आईआईटी में एडमिशन्स के लिए बच्चे कितने मेहनत करते हैं। ये छुपा नहीं है। हर साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे लोग का चयन नहीं हो पाता। जिस आईआईटी में डॉक्टर कलाम जैसे लोगों को सम्मान दिया जाता है, वहां पे किसी को डॉक्टर कलाम बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया जा सकता। क्या डॉक्टर कलाम किसी जाति से आते थे? शायद मुझे कभी लगता था कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अब जाकर कहीं लगता है कि नहीं, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत की आधी आबादी लड़कियां का क्या हाल हुआ होता। और जो कास्ट मैकेनिज्म है, कास्ट की वजह से जो लोग शिक्षा से दूर थे, उनका क्या हर्ष हो रहा होता। तो आज भी मैं अपनी बात आराम से रख पा रहा हूं। शायद हमें अंग्रेजों का या पश्चिमी सभ्यता का इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन फिर भी आज़ादी के इतने दिनों बाद अगर हमारे देश में ऐसे संस्थान में जाति व्यवस्था है, तो एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के ऊपर एक तो भारत के जो पेरेंटिंग है वो चरमरा सी गई है। समय बस मिडिल क्लास फैमिली की जो पेरेंटिंग है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। कंफर्ट जोन में रखना है या वो करने के लिए मजबूर करना है जो बच्चा करना नहीं चाहता। एक तो इसका प्रेशर अलग से होता है। तो ठीक है, बच्चे जो शार्प होते हैं वो एडमिशन ले लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई किए, सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, ये एक बड़ी बात है। लेकिन आगे की जर्नी कठिन होती है। कई सारे आईआईटीएंस को जॉब नहीं लगता, कई सारे एमबीबीएस सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। डिग्री ले लेना अलग बात है, उस काम में परफेक्ट होना अलग बात है। कुछ दिनों पहले ही एक आईआईटी के एक स्टूडेंट ने गूगल को हैक करके दिखाया था
टैलेंट अपना अलग होता है, टैलेंट को दिखाने की जगह होनी चाहिए। शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह का जातिवाद या भेदभाव को कम से कम अब कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अब हर इंसान अपने आप में जागरूक हो चुका है। अब जाति के आधार पर आज भी जो भेदभाव अपने देश में हो रहा है, ये भारत के बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि आप टैलेंट को दबा देते हो। इसलिए भारत, अमेरिका वगैरह देश भारत से ब्रेन ड्रेन कर लेते हैं। जितने भी अच्छे IITians हैं वो भारत से बाहर जाकर काम इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ किसी नए काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता या सोशल प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर नहीं होता। अभी तो एडमिशन्स के बाद बच्चे यहाँ सुसाइड जैसे अटेम्प्ट लेते, अभी जिंदगी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं था। दूसरे की वजह से आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना। एक सेमिनार अवश्य, हर सेक्शंस में एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, उससे एक सेमिनार जरूर अरेंज कराना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रेशर्स हैं या सुनना अवश्य चाहिए, ताकि आप अपने प्रेशर से बाहर निकले। कोई फर्क नहीं, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। जो तकलीफ होता है जो आप अपने पीछे छोड़कर चले जाते हैं। आपके माँ बाप को ज्यादा तकलीफ होगी। और सभी IIT मैं जान रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छा ना लगे, बट किसी न किसी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का प्रयास करें। आज जैसी फैमिली प्रेशर्स एंड सोशल प्रेशर्स को स्टूडेंट्स झेल रहे हैं, क्योंकि JNV नगरपाड़ा में जो बच्चे ने जो बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा था, फैमिली प्रेशर कैसे झेले। अगर वहां आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी जगह में आपको ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो वहां से कम बैक करने की परमिशन हमेशा होनी चाहिए। किसी तरह जी लो, ये कोई जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आप वही करो जिस काम को आपको करने का मन करता है, परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका मन उस काम के लिए नए रास्ते तलाश ही लेगा। अब मैं कभी सोलंकी से तो बात नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसे सारे IITians या ऐसे सारे विद्यार्थियों या ऐसे सारे स्टूडेंट से, अगर आपको कोई काम में इतना प्रेशर, कहीं आप जॉब भी करते हो ना, तो अगर इतना प्रेशर है कि आप लगता है कि आप ऐसे नेगेटिव स्टेप उठाएंगे, तो कम बैक, छोड़ दीजिए उस काम को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कोई कितना भी कहता है सरकारी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी जिंदगी नहीं होती। मैं और भी तैयारी कर सकता, बट अब उधर जाना ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। कम बैक कीजिए। किसी भी जगह को आप कभी भी कहीं से भी नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ, आप कुछ नया हमेशा कर सकते हैं। विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले लोग उपहास उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। वेल एडुकेटेड होते हैं, वेल टैलेंटेड हैं आप सभी IITians, और ऐसा स्टेप उठाना अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ आप बेहतर कर लेंगे। विचार कीजिएगा कि ऐसी खबरें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आज भी समाज जाति व्यवस्था को कितनी गहराई से मानता है, जबकि इसकी जड़ें कुरेद दी गई है, फिर भी मानता है। सच कहूं तो लड़कियों के साथ रात गुजारने के लिए, अगर लड़कियों के साथ रात गुजारनी हो तो जाति धर्म से परे लोग इंसान बन जाते हैं, और अगर जिंदगी गुजारनी हो जाति और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। थैंक यू।